तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो गाइस, मंडे नाइट रॉ की इस वीक की व्यूअरशिप थी 1.73 मिलियन व्यूअर्स, जो कि लास्ट रॉ के शो से काफी बढ़िया है, क्योंकि इसके पहले वाले शो की व्यूअरशिप सिर्फ 1.41 मिलियन थी। और अब जिस तरह के सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं रॉ पर, रॉ को जल्द ही 2 मिलियन का मार्क भी टच कर लेना चाहिए व्यूअरशिप में। बट शायद विंस मैकमैन एरा में जिन बंदों ने रॉ को देखना छोड़ा था, वो अभी तक वापस ही नहीं आए हैं रॉ को देखने के लिए, जिसकी वजह से इतना बढ़िया शो होने के बाद भी रॉ की व्यूअरशिप 2 मिलियन क्रॉस नहीं कर पा रही है। अगली अपडेट जुड़ी है अपकमिंग स्मैकडाउन के मैच कार्ड से। तो गाइस, WWE ने अभी मैच कार्ड में कोई मैच तो अनाउंस नहीं किया है, बट कुछ मेजर सेगमेंट्स अनाउंस कर दिए हैं, जैसे कि रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है शो पर। इसके अलावा LA नाइट और कोडी रोड्स भी शो पर होने वाले हैं, और नाया जैक्स का विक्ट्री सेलिब्रेशन भी होने वाला है, जिसमें हो सकता है कि WWE कोई मेजर रिटर्न भी करा दे। और ये सारे सेगमेंट्स देखकर लग रहा है कि इस बार की स्मैकडाउन में काफी कुछ धमाल होने वाला है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कितने वीक्स बाद आप स्मैकडाउन का शो देखने वाले हो। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है जेकब फाटू से। तो भाई, हम लोगों ने समर स्लैम में देखा था कि जेकब फाटू को लेग में इंजरी हो गई थी। तो इस इंजरी को लेकर डेव मेल्ट्जर ने लेटेस्ट रिपोर्ट शेयर की है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये इंजरी उतनी सीरियस नहीं है, बल्कि जेकब फाटू समर स्लैम वाले स्पॉट को सेल करने के लिए पैरों में प्रोटेक्शन वगैरह पहनकर चल रहे हैं, और जल्द ही WWE उन्हें मेडिकली क्लियर भी कर देगी इन रिंग एक्शन के लिए, जो एक गुड न्यूज भी है, क्योंकि ऐसे टाइम पर ब्लड लाइन के किसी भी बंदे को इंजरी होने से स्टोरी लाइन में बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है TNA सुपरस्टार जो हेनरी से। तो गाइस, जो हेनरी ने NXT के ग्रेट अमेरिकन बैश में अपना पहला सिंगल्स मैच जीत लिया है, और उन्होंने इस मैच के बाद ये अनाउंसमेंट भी कर दी है कि वो नेक्स्ट वीक भी NXT पर आने वाले हैं, और वो लॉन्ग टाइम के लिए NXT की प्रोग्रामिंग का हिस्सा होंगे, जिससे ये तो साफ है कि WWE में आने से जो हाइप और फैंस का सपोर्ट मिल रहा है जो हेनरी को, WWE NXT पर उसे पूरी तरह से यूज करना चाहती है। और जो हेनरी ने मैच के बाद एक इंटरव्यू में रॉक के साथ पाथ क्रॉस करने की भी इच्छा जताई है, और कहा है कि फ्यूचर में वो रॉक के साथ गिटार बैटल करना चाहते हैं, क्योंकि जो हेनरी का कैरेक्टर भी गिटार बजाने वाला है, और हेनरी को बिलीव है कि फ्यूचर में WWE उनकी ये डिमांड भी पूरी करेगी। तो देखना होगा कि WWE हेनरी की ये इच्छा फ्यूचर में पूरी करेगी या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है ब्रॉन ब्रेकर से। तो गाइस, ब्रॉन ब्रेकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने के बाद से ही काफी इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि कैसे उन्होंने जॉन सीना को ही चैलेंज कर दिया है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच के लिए। और अब तो ब्रॉन ब्रेकर ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि उन्हें पॉल हेमन के साथ काम करना है अपने करियर में, और वो चाहते हैं कि पॉल हेमन उनका एडवोकेट बने फ्यूचर में। और जो लोग NXT ना देखते हो, उन्हें शायद ना पता हो कि पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर ने कुछ मंथ पहले एक साथ NXT के शो पर काम भी किया था। तभी से ब्रॉन ब्रेकर का मानना यह है कि उनकी और पॉल हेमन की जोड़ी काफी धमाल कर सकती है WWE में। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पॉल हेमन अपने ट्राइबल चीफ की स्टोरी लाइन के बाद किसी और सुपरस्टार का एडवोकेट बनने में इंटरेस्टेड होंगे। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है WWE के फॉर्मर सुपरस्टार डेनियल ब्रायन से, जिनसे गोरिल्ला पोजीशन पॉडकास्ट पर WWE में रिटर्न को लेकर क्वेश्चन किया गया, जिस पर डेनियल ब्रायन ने रिप्लाई दिया कि वो WWE में सिर्फ एक ही कंडीशन पर वापस आना चाहेंगे, और वो ये है कि उनके WWE में ज्वाइन करने से कंपनी को बेनिफिट होना चाहिए। और ब्रायन ने यह भी कहा कि अगर अगले 10 सालों में AEW कंपनी प्रो रेसलिंग वर्ल्ड में डोमिनेट करने लगती है, तो ही वो AEW को छोड़कर WWE में जाने का सोचेंगे। बट अभी वो AEW के साथ अपने रोल को लेकर काफी हैप्पी हैं, और उन्हें WWE के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो भाई, डेनियल ब्रायन का ऐसा जवाब सुनकर तो लगता है कि AEW कंपनी बंद होने तक डेनियल ब्रायन WWE में रिटर्न करने का नहीं सोचने वाले हैं। और वैसे भी उनका AEW ऑल इन में जो मैच होने वाला है, वो प्रोबेबली उनके करियर का लास्ट मैच होगा। तो उसके बाद डेनियल ब्रायन AEW में बैक स्टेज क्रिएटिव रोल में ही काम करने वाले हैं, तो WWE को भी शायद उनकी इतनी जरूरत ना पड़े फ्यूचर में। अगली अपडेट जुड़ी है टोनी खान और शेन मैकमैन की मीटिंग से। तो गाइज, एक इंटरव्यू में टोनी खान ने शेन मैकमैन के साथ मीटिंग का एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसमें उन्होंने शेन मैकमैन की बिजनेस नॉलेज की काफी तारीफ की, और बताया कि इस मीटिंग में हम लोगों ने रेसलिंग को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाने को लेकर बातें की हैं, और फ्यूचर में ऐसी और भी मीटिंग्स हम लोग कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने शेन मैकमैन के AEW ज्वाइन करने को लेकर कोई भी अपडेट शेयर नहीं की, बट WWE के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग शेन मैकमैन बहुत ही जल्द AEW में अपीयरेंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से WWE अब शेन मैकमैन के साथ किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती है, और हो सकता है कि बहुत जल्द विंस मैकमैन की तरह शेन मैकमैन का नाम भी WWE में बैन हो जाए।
नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है लूचा ब्रदर्स से, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये WWE कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको लेकर फाइटफुल सिलेक्ट ने एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग AEW में इंटरनली बिलीफ है कि लूचा ब्रोस WWE ज्वाइन करने वाले हैं, जिसकी वजह से AEW अब उन्हें किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करेगी, जिससे ये क्लियर समझो कि लूचा ब्रोस WWE में आने वाले हैं। और ये दोनों भाइयों के बारे में इतनी न्यूज इसलिए भी आ रही है क्योंकि ये दोनों कमाल के रेसलर्स हैं, और ये दोनों न सिर्फ टैग टीम डिवीजन में कमाल कर सकते हैं, बल्कि ये दोनों एज सिंगल सुपरस्टार भी कंपनी का टॉप टैलेंट्स हो सकते हैं। और WWE के लिए इन दोनों सुपरस्टार्स के साथ डील करना उनके फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगली अपडेट जुड़ी है ओडीसी जोन्स से। तो भाई ओडीसी जोन्स का डेब्यू हम लोगों ने देखा था रॉ के शो पर, जिसके बाद से इनकी स्ट्रेंथ और स्पीड की काफी तारीफ हो रही है सोशल मीडिया पर। और शायद आपको पता ना हो कि इनको रॉ पर डेब्यू करने के लिए 1.5 साल यानी कि 1 साल और 6 महीने तक वेट करना पड़ा था, बट अब इनके शानदार डेब्यू पर ट्रिपल एच ने खुद ट्वीट करके ओडीसी जोन्स की तारीफ की है, जिसका मतलब ये है कि ओडीसी जोन्स का फ्यूचर काफी बढ़िया होने वाला है और इनकी बुकिंग भी कमाल की होने वाली है रॉ पर, और हो सकता है कि ये जल्द ही रॉ के इमर्जिंग सुपरस्टार बन जाएं। तो इन्हें हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए WWE फैंस को। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है बॉबी लैशली से। तो गाइस सबको पता है कि बॉबी लैशली का कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही WWE के साथ खत्म होने वाला है, और उन्होंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी नहीं किया है, या WWE ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ही नहीं किया है, और इनके जिगरी दोस्त MVP अब WWE छोड़ के भी जा चुके हैं। तो अब बॉबी लैशली ने इंस्टाग्राम पर अपनी इंटेंस ट्रेनिंग का एक वीडियो शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने मेजर कमबैक को टीज किया है, जिसके बाद से ही कई फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद बॉबी लैशली WWE में कमबैक की बात कर रहे हैं, बट अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि बॉबी लैशली WWE लीव ना करे, बट कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि MVP और लैशली AEW में हर्ट बिजनेस को रिफॉर्म करने वाले हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बॉबी लैशली आगे क्या डिसीजन लेते हैं अपने करियर को लेकर। बट मेरे हिसाब से ट्रिपल एच एरा में MVP के चक्कर में WWE को लीव करना लैशली के करियर की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अब बढ़ते हैं फाइनल अपडेट की तरफ, जो रिलेटेड है रोमन रेंस के रेसलमेनिया 41 के मैच से। बट उससे पहले रोमन रेंस फैंस के लिए एक गुड न्यूज है, और वो ये है कि रोमन रेंस का समर स्लैम रिटर्न वाली क्लिप पर अब ओवरऑल सोशल मीडिया पर 100 मिलियन व्यूज पूरे हो चुके हैं, और WWE ने भी इसे ग्रेटेस्ट समर स्लैम मोमेंट एवर अनाउंस कर दिया है। और अब सब लोग रोमन रेंस को रोमन रिकॉर्ड रेंस यानी कि RRR भी बुला सकते हो। बट गाइज रोमन रेंस के रेसलमेनिया 41 वाले मैच को लेकर डेव मेल्ट्जर ने ऐसी रिपोर्ट शेयर की है, जिसको देखकर शायद WWE फैंस इतने खुश ना हो, क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोमन रेंस सोलो सिकोवा को फेस करने वाले हैं रेसलमेनिया में, जो इस ब्लड लाइन की स्टोरी का एंड गेम होगा। जिसका मतलब ये है कि पूरे साल रोमन रेंस फैमिली मैटर ही सुलझाने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी नहीं हासिल कर पाएंगे। और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को लेकर अपडेट ये है कि WWE रॉक और कोडी रोड्स का मैच भी करवाने वाली है रेसलमेनिया में, जो कि कह सकते हैं कि एक बढ़िया मैच है रेसलमेनिया के लिए। बट रोमन वर्सेस सोलो रेसलमेनिया वर्दी तो कहीं से भी नहीं लगता है। और डेव मेल्ट्जर ने तो ये भी क्लियर किया है कि ये मैचेस पेपर पर ऑफिशियल हो चुके हैं, तो बहुत कम ही चांसेस है कि ये मैचेस चेंज होंगे। बट ट्रिपल एच को फैंस की पावर को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फैंस ने चाहा तो रेसलमेनिया 41 की तरह फैंस ये वाला मैच भी चेंज करा सकते हैं। वैसे ट्रिपल एच ने इस मैच को कराने का सोचा है, तो ये तो कंफर्म है कि इस स्टोरी लाइन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो अपनी पूरी जान लगा देंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि आपके हिसाब से ये मैच रेसलमेनिया लेवल का मैच है भी या फिर नहीं। और इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं तक थी, और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।